मैंने खुद कई सारे लोगों को ऐसा देखा है जो तांत्रिकों के पास घूमते फिरते हैं, जो बाबाओं के पास, ढोंगी लोगों के पास फिरते हैं। इनको मैसेज कर दो, उनको कर दो, वो आपका वशीकरण कर देंगे या वो आपका इंतजाम कर देंगे, वो काम कर देंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे फर्जीगिरी में देखा है, तलाशते हुए लोगों को देखा है। ऐसे फिरते हैं कि कोई सूरत ऐसी मिल जाए कि कितना ही पैसा चला जाए, कोई बाबा हमसे 5,000 ले ले, 10,000 ले ले, हमारा काम हो जाए, ये हमारा वशीकरण कर दे, या ये हमारे किसी को हमारे वापस ला दे, हमारी मोहब्बत को ला दे। तो कोई तांत्रिक वांत्रिक से ये कामें नहीं होते हैं। यार ही बात समझ, इन चीज़ों से बचिएगा। कोई भी पैसे वगैरह देने की किसी को ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई भी पैसे मांग रहा है तो समझ ले वो बंदा नकली है, जाली है, फ्रॉड है। वो आपके पैसे लूटना चाहता है और आपसे उसको कोई दूसरा मतलब नहीं। आपके घर में चीज़ें मौजूद हैं, रूहानी चीज़ों के ज़रिए आप किसी को भी अपने ऊपर मेहरबान कर सकते हैं। आपकी भाषा में कहें, जो आप वशीकरण बोलते हैं ना, उसको वश में करना एक तरीके से कहें, या किसी को मेहरबान करना अपने ऊपर कहें, तो ये रूहानी चीज़ों के ज़रिए पॉसिबल है। और रूहानी चीज़ों के ज़रिए अगर आप करेंगे तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा। नहीं तो आपको ये सिपली अमल, ये जादू, ये तांत्रिक, ये इसमें गुनाह मिलेगा, बड़ा अजाब होता है। फिर बचिएगा उन चीज़ों से, बता रहा हूँ मैं आपको अभी यहाँ पर। तो एक ऐसा अमल मैं आप लोगों को बताऊँगा जो आप सिर्फ 9 मरतबा पढ़ेंगे। 9 मरतबा आप इसमें मुबारक को पढ़िएगा। और इसमें मुबारक को पढ़ने के बाद जब इसमें मुबारक को पढ़ने बैठेंगे तो उस शख्स का नाम, ख्याल जो भी है उसका आपके दिमाग में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए। जो मकसद है बस अल्लाह से पहले मकसद को तलब कर लें। मकसद अल्लाह के सामने हाजिर कर दें, या अल्लाह मैं इस अमल को कर रहा हूँ, इस अमल की खैर व बरकत से, इस अमल के सदक़े में फ़ला शख्स के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा। फ़ला शख्स के दिल में जो मेरे लिए नफ़रत है, बुराइयां हैं, उन तमाम चीज़ों को, नफ़रतों को, बुराइयों को मिटा दे। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा। ये मेरा जायज़ मकसद है, इस जायज़ मकसद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये हाजत लेकर के आप अमल करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। वरना किसी तांत्रिक, नजूमी बाबाओं के पास पैसे दे देकर कितना भी पैसा देते रहो, कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, नज़ला बहुत तेज़ है, बुखार भी है मुझे, और खांसी भी बड़ा ज़ोर कर रही है। तो बड़ा मशक्क़त के बाद मैंने 5-10 मिनट बड़ा हिम्मत करके बैठा हूँ यहाँ पर। बहुत हिम्मत करने के बाद बहुत सारे लोगों ने दुआ भी की है अल्लाह से। तो दुआ है कि अल्लाह जल्दी से ठीक करे बस। बाकी अगर परेशानी देने वाला अल्लाह है तो वो ज़रूर ठीक करेगा, क्योंकि ठीक करने वाला भी अल्लाह ही है। तो समझिएगा ये अमल किस तरीके से करना है। मैं ये आपके लिए ख़ास तौर पर अमल लेकर हाज़िर हुआ। अमल पढ़ने का जो तरीका है, मुख्तसर से वक्त में आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लें। किसी भी वक्त, किसी भी दिन इस अमल को पढ़ा जा सकता है। ये समझें, देखिए मेरी बात को, पहले ये अमल करने का पूरा तरीका समझ लें। भाई यहाँ पर अगर गलती कर दी तो मामला बिगड़ जाएगा, कहानी समझ में नहीं आएगी, फिर आपको फिर फ़ायदा नहीं होगा। पहले मेरी बात सुने। मेरी बात जो है वो इस तरीके से है, कहने का मतलब ये है कि भाई आप इस वीडियो को देखने के बाद भी अमल शुरू कर सकते हैं। आज आप अमल पढ़ें, कल को अमल पढ़ें, परसों का अमल पढ़ें। अब उस शख्स से जब आप बात करने जाएँ, चाहे उस शख्स के सामने जाएँ, चाहे उस शख्स से फ़ोन पर बात करें, किसी भी तरीके से उस शख्स से राबता आपका जब कायम होगा, तो जब भी राबता कायम करेंगे तब इस अमल को पढ़ने के बाद यकीन मानिएगा, जब उस शख्स के सामने जाएंगे, ऐसा नहीं कि उसी वक्त आपने अमल पढ़ना है, जब उसके सामने खड़े हैं। पहले आप रास्ता में तब भी पढ़ सकते हैं, घर से भी पढ़ करके जा सकते हैं। फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो पहले अमल को पढ़ लें। तो रोज़ाना की बुनियाद पर अमल करेंगे। जितना इस अमल को करते जाएंगे उतना उसके दिल में मोहब्बत पैदा होती चली जाएगी। और जब आप उससे बात करेंगे तो इंशाल्लाह उसके दिल में भी नरमी होगी आपके लिए। तो अमल करने का तरीका सुने। ये रूहानी चीज़ें में मुफ्त में हैं, किसी को पैसा पूसा देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ढोंगी लोग नीचे कमेंटों में नंबर देते फिरते, उन लोगों से बचिएगा भाई साहब। ये मामला ऐसे नहीं होता है। मैं बड़ा संजीदगी के साथ चीज़ें समझाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों समझ, बहुत सारे लोग लुटते हैं यार, फिर मामला ख़राब होता है। उन चीज़ों से बचिएगा। हमारा काम है भाई रूहानी चीज़ें बताना, जो अमलियात है उसको तरीके से बताना। अरे अब आप लोगों को ऊपर है भाई, समझे ना समझे। फ़िलहाल बहरहाल आते हैं मकसद की तरफ कि हमें किस तरीके से इसमें कामयाबी मिलेगी, अमल किस तरीके से पढ़ना। अमल में सबसे पहले 3 बार, ध्यान से समझिएगा, 3 मरतबा आपने, 3 बार ध्यान से समझ लें, 3 टाइम्स आपने जो है दुरूद पाक पढ़नी है, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। और मैं लिख करके इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आता है कि आप किस तरीके से बोल गए, क्या बोल गए, लेकिन इसलिए लिख कर बता रहा हूँ यहाँ पर। 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लेना भाई। जो ये अमल की पावर को बढ़ाता है, और वो अमल जिसमें दुरूद पाक पढ़ी जाए तो अल्लाह की बारगाह में वो हरगिज़ कबूल हो जाता है। तो 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ ले। जो भी दुरूद पाक आपको याद है वो पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को कोई दुरूद पाक याद नहीं तो शक्ल में सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको पढ़ा जा सकता है।
3 मरतबा पढ़ लेंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। जैसे ही 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने पढ़ना है 9 बार। 9 बार आपने 9 टाइम्स पढ़ना है या अहदु, इस तरीके से। ये मैं बोल रहा हूँ, ये हिंदी में लिखा है मैंने, हर बंदा समझ लेगा। या अहदु, 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 या अहदु, या अहदु, या अहदु। इसको 9 बार पढ़िएगा इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़िएगा। ध्यान से समझ लें, पहले 3 बार दुरूद पाक, फिर पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर इस तरीके से या अहदु, 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 9 मरतबा। फिर उसके बाद आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ देना जो आप यहाँ पर पढ़ करके आए हैं। शुरू में जो बार दुरूद पाक पढ़ करके आए हैं वही आप यहाँ पर आखिर में भी पढ़ दीजिएगा। बस इतना ही वजीफ़ा, इतना ही अमल करना है। बस आपका यहाँ पर काम पूरा हो गया, वजीफ़ा आपका अमल जो है मुकम्मल हो जाएगा। अमल मुकम्मल होने के बाद भी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं आप अपने उस मकसद के लिए। बाकी हाजत तो आप लेकर के, जायज़ हाजत लेकर के बैठे हैं, दुआ पहले भी कर लेना। ये मकसद जो है अल्लाह के सामने पहले तलब कर लेना। बाकी दुआ जो है अपने मकसद के लिए अमल के बाद करें, या अल्लाह मुझे इस अमल के ज़रिए कामयाबी दे, फ़ला शख्स के दिल में। फ़ला के मतलब यहाँ पर यह है कि उस शख्स का नाम लें। आ रही बात समझ में? फ़ला की जगह मतलब यह है उस शख्स का नाम लेना। तो यकीन मानिएगा चंद रोज़ इस अमल को करेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आना शुरू हो जाएंगे। जो बंदा रूठा हुआ था, कितना भी गुस्सा था, जो आपसे दूर था, वो इंशाअल्लाह वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। ये रूहानी चीज़ है, बिल्कुल मुफ्त है, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल 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 फ्री है। आ रही बात, बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री है। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप लोग आमीन लिख करके चले जाएँ। सवाब की नीयत से कमेंट में आमीन लिख दिया करें। हो सकता है आपके दिल ज़ुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह की बारगाह में कब कबूल हो जाए, उसके ज़रिए तमाम परेशानियों से आपकी निजात हो सकता है, अमल करने से पहले ही आपका अमल कबूल हो जाए। आ रही बात? तो ये चीज़ें होती है। आमीन लिखेगा, सब सदका जारिया समझ कर आगे इस वीडियो को हो सके तो शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।